हेलो एवरीवन, आज हम टाइम मैनेजमेंट और प्रेजेंटेशन देखेंगे। ये जो वीडियो रहने वाली है ये आपके लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन रहेगा जिसमें आप सोशल साइंस और साइंस, क्योंकि देखो ऑलमोस्ट पेपर पैटर्न और जो जितने आपको आंसर्स लिखने होते हैं, जो पेपर स्टाइल है वो साइंस और एसएस की क्लास 10th बोर्ड के लिए बिल्कुल सेम रहती है। तो आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, मैं टाइम मैनेजमेंट तो आपको बताऊंगा ही। जैसे हम लाइव क्लास लेते हैं तो काफ़ी बच्चे बार बार बोल रहे थे कि प्रेजेंटेशन टाइम मैनेजमेंट सिखा दो, तो मैंने सोचा क्यों ना एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया जाए। तो आपके लिए ये वीडियो, जैसा मैंने बताया, वन स्टॉप सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं आपको वापस से क्लियर कर दूं, हम सोशल साइंस और साइंस इन दोनों की प्रेजेंटेशन, साथ में टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है आपको ड्यूरिंग एग्जाम हॉल, क्योंकि नए नए क्वेश्चंस आ रहे होते हैं ना, अलग से प्रेशर बना होता है, तो वो सारी चीजें आप कैसे मैनेज करोगे आज हम वो देखने वाले हैं। चलो सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले देखो, ये फिर बता दूं, वही क्लास 10th के लिए है, ऐसे ही क्लास 9th के लिए, क्लास 12th के लिए अलग अलग वीडियोज आएंगी। बने रहना है ना, सब्सक्राइब कर देना ताकि नोटिफिकेशन आ जाया करे, मिस ना हो। अभी तो हम क्लास 10th के लिए इंग्लिश का भी अलग से बनाएंगे और मैथ्स का आपको सतवीर सर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं अपने। देखो टोटल 4 सेक्शंस आने वाले, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। 4 सेक्शन आपको सॉल्व करने हैं एसएस और साइंस में। सेक्शन ए में एज यू ऑल नो 24 क्वेश्चंस आते हैं, 1 मार्कर ईच होते हैं, यानी कि ये इसमें क्या आते हैं, एमसीक्यूज, फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। तो ये आप इजीली कर सकते हो ना, ये 1 वर्ड टाइप आंसर ही हो जाते हैं, आपको सिर्फ देख के सॉल्व करने होते हैं। पहले मैं पेपर स्टाइल समझा देता हूँ। फिर सेक्शन बी में क्या होता है, टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं, 9 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन कितने मार्क का होता है आपका 2 मार्क्स का। टोटल कितने मार्क हो गए इसके सेक्शन के, 18 मार्क्स। फिर सेक्शन सी में क्या होता है, 6 क्वेश्चंस होते हैं, 3 मार्कर ईच। एक क्वेश्चन का मार्क कितना, 3। ठीक है, 18 मार्क का ये भी सेक्शन हो गया। लास्ट सेक्शन डी आता है, 5 क्वेश्चन लिखने होते हैं, पर क्वेश्चन 4 मार्क होता है। टोटल आंसर्स हो गए अपने, मार्क्स हो गए 20 मार्क्स। अब देखो टाइम मैनेजमेंट आप लोग कैसे करोगे, सारा खेल अपना यही है ना, यही सीखना है। अगर ये मैनेज हो गया तो आपने पूरा पेपर अटेम्प्ट किया है। देखो पूरा पेपर अटेम्प्ट तो कोई भी कर सकता है ना, कैसे भी लिख के आ जाओ, जो आता हो वो लिख दो, सब कुछ हो जाता है। लेकिन एक अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ, अच्छी राइटिंग के साथ उस चीज को लिखना, और जो थॉट्स आपने जो पूरे साल भर मेहनत की है वो सारे सेंटेंसेस ऑन द स्पॉट जनरेट करना, आज सब कुछ सीखेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ अपने प्रेजेंटेशन और टाइम मैनेजमेंट नहीं देख रहे हैं, आज की वीडियो में अपने क्या करेंगे, साइकोलॉजी भी देखेंगे कि एग्जाम टाइम पे जो हमारा दिमाग है वो किस तरीके से काम करता है। चलो आया समझ में। अब देखो ये 24 क्वेश्चन आंसर पूछे, और अब 24 क्वेश्चन हमसे एमसीक्यूज वगैरह पूछ रहा है। मैं एसएस साइंस के लिए बता रहा हूं, तो आपको इसमें कुछ सॉल्व तो करना नहीं, अनलाइक मैथ्स के हम सॉल्व करें कुछ भी करें। हमें तो सिर्फ क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर याद आ रहा है उसको लिख देना है, सिंपल सी बात है। तो आप लोग को खाली 24 आंसर्स लिखने। फिर भी हमने क्या किया है, आप अच्छे से आराम से लिख पाओ, एक रश ना हो जाए स्टार्टिंग में, तो 20 मिनट का टाइम अलॉट कर दिया है। 20 मिनट में आपका घड़ी के साथ देखते हुए सेक्शन खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन बी की। 9 क्वेश्चंस लिखने हैं 2 मार्क के। इसमें आप लिमिटेड, एक मैक्सिमम कितना आंसर लिखना होता है आपको, एक आंसर 1.5 पेज का, सॉरी हाफ पेज है ना, 1.5 पेज तो उसमें चला जाएगा अपना सेक्शन सी और डी में, माय फॉल्ट। सुनो क्या बताया मैंने आपको कि आधा पेज लिखना है। अब देखो बात यह है कि गुजरात बोर्ड में आप मानो या ना मानो, पर थोड़ी आपको लेंथ दिखानी पड़ेगी, आपके आंसर्स आपको आने चाहिए, है ना, तो ये सारी चीज़ें हमें सीखनी पड़ती हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। चलो हाफ पेज का आंसर लिखना है। अब आपको 9 क्वेश्चन लिखने हैं, टोटल कितने पेजेस लिखने हैं, मतलब आपको इस सेक्शन में 5 पेज पूरे पूरे लिखने हैं। अब 5 पेज आपको लिखने हैं, तो उसके लिए हमने कितना टाइम दे दिया, 35 मिनट का टाइम। क्वेश्चन पढ़ो बढ़िया से, और अभी मैं प्रेजेंटेशन तो आपको सिखाने ही वाला हूँ, तो वो बात तो अपनी बाकी है। उसके बाद अब सेक्शन सी में 6 क्वेश्चन हैं, एक क्वेश्चन का मार्क है 3, एक पेज तो लिखना ही है। देखो मैं कहूँगा मिनिमम सेक्शन सी में 1 पेज तो लिख के आना ही है। अगर आप लोग की स्पीड अच्छी है, आप में से कुछ लोगों की जिनकी स्पीड अच्छी है, राइटिंग भी ठीक आ जाती है तेज लिखते हुए, दिमाग में पॉइंट्स भी है ना, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, कोई कोई क्वेश्चंस में 1.5 पेज भी अफोर्ड कर सकते हो। हर एक क्वेश्चन में से आप कितना मार्क्स खींच पा रहे हो ना, कितना मैं यहाँ से स्कोर कर लूँ, बस वही दिमाग में रखना है। मैं आप ही लोगों से बात कर रहा हूँ, जो लोग पढ़ने वाले हो, जो इतनी मेहनत करते हो, एक एक मार्क्स की वैल्यू आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता। कंपटीशन वैसे भी आपका आपस फ्रेंड सर्कल में, स्कूल्स में, ट्यूशन में बहुत होता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, अब 6 पेज लिखने हैं। 6 पेज के लिए हम कितना टाइम दे देते हैं, 50 मिनट। 50 मिनट क्यों दिया, अब आप सोचोगे 5 मिनट के लिए 35 मिनट और यहाँ 6 पेज के लिए 50 मिनट, लेकिन मैंने रिपीट किया क्या कि अगर हो सके तो 1.5 पेज भी लिख देना, मार्क्स हमें मिलने से मतलब है। अच्छा लास्ट देखो सेक्शन डी 5 क्वेश्चंस पूछता है ना। साइंस में तो क्या करना होता है, मैं यहाँ पे अलग से नोट दे रहा हूँ, ध्यान रखना। साइंस में तो आपको क्या करना है, 5 के 5 क्वेश्चंस लिखने हैं, लेकिन एसएस का तो ऐसा सीन नहीं है। एस में सोचिए आपको 4 क्वेश्चंस लिखने हैं, एक तो उसमें क्या करना होता है, मैपिंग करनी होती है। मैप तो आपको प्रोवाइड किया ही जाएगा, मैपिंग करनी होती है आपको, तो एक तो उसमें मैप का होता है। फिर भी हमने क्या किया, देखो एसएस के लिए जब आपको 4 क्वेश्चंस लिखने हैं ना, आपका 65 मिनट के अंदर, 65 मिनट्स के अंदर सेक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब इसमें लिखना कितना है, एक आंसर कितने पेज का रहेगा अपना,
2 पेज का, यानी ऐसे आपको 5 आंसर्स लिखने हैं। साइंस की बात करें तो टोटल कितना हुआ 10 पेज, एसएस की बात करें तो कितना हो जाएगा 8 पेजेस, और एक मैप आ जाएगा। मैप में मुश्किल से कितना ही लगना है टाइम, अगर लोकेशंस आती होंगी तो 2-5 मिनट में आप मार्क कर दोगे, ठीक है। अब देखो जब ये आपने पूरा टाइम टेबल फॉलो किया, जब आप साइंस के 5 आंसर्स लिख रहे हो, आपने 70 मिनट लिए, तो आपके पास लास्ट में एक्स्ट्रा टाइम कितना बचेगा 5 मिनट का। और जब आपने एसएस में 65 मिनट लिए, तब यहाँ पे आपके पास लास्ट में टाइम कितना बचेगा 5 मिनट का, सॉरी 10 मिनट का, ठीक है। अब ये एक्स्ट्रा टाइम तो इसे नहीं कह सकते, मैंने लिखा तो है एक्स्ट्रा, ये क्यों बताने के लिए कि ये मत सोचना कि हाँ देखो अब भैया ने तो ये बताया था कि अच्छा सेक्शन ए इतना चलो टाइम पे चल रहा है, सेक्शन बी इतना टाइम पे चल रहा है, टाइम ही टाइम है, थोड़ा आराम से लिखते हैं, तो ये गलती मत करना। ये एक्स्ट्रा टाइम बिल्कुल भी नहीं है, इसकी भूल कभी नहीं होनी चाहिए। सप्लीमेंट्री में नाम भी तो लिखोगे, सेंटर का नंबर भी तो लिखोगे, रोल नंबर भी तो लिखोगे, रोल नंबर डिजिट में लिखोगे, वर्ड्स में लिखोगे, अपनी साइन करोगे, इन्विजिलेटर की साइन होगी, वो आपको एक पेपर देगा, उस पर अपना रोल नंबर लिखोगे। कंफ्यूज मत हो जाना कि इतना सारा क्या बता दिया भैया ने, ये सब पे भी वीडियो बना दूंगा बोर्ड जाने के पहले। पर हाँ, आपको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ती है, और हर एक नई सप्लीमेंट्री के साथ आपको हर बार वो सेम इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी होती है। तो ये एक्स्ट्रा टाइम नहीं है, ये टाइम तो आपको अपना यूज़ के लिए अलग से हटाना ही पड़ेगा। इन्फॉर्मेशन फिलिंग नाम की भी तो चीज़ होती है कि बस पेपर लिख के ही चले आओगे। तो सोच लो कितना कट टू कट टाइम है। आई रिपीट, वापिस से रिपीट करता हूँ, सेक्शन ए 20 मिनट्स, सेक्शन बी 35 मिनट्स, सेक्शन सी 50 मिनट्स, सेक्शन डी इफ यू आर राइटिंग साइंस पेपर you have to take 70 minutes, and if you are writing social science paper SST paper you have to take 65 minutes only। आया समझ में, क्लियर हुआ, इतना समझ में आ गया मुझे, है ना। अब कुछ भी डाउट्स वगैरह हो या किसी को कोई कार्य हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा, ठीक है, जब हम इंग्लिश की पेपर स्टाइल बनाएंगे तो। अच्छा, अब आ जाओ प्रेजेंटेशन पे। पहले मुझे बताओ टाइम मैनेजमेंट का किस्सा अपने यहाँ खत्म हुआ, ठीक है। किसी को डाउट हो, अगेन आई एम सेइंग, कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना अपना कमेंट। ये पूरा हमारा टाइम मैनेजमेंट हो गया। भैया टाइम मैनेजमेंट तो बता दिया, पेपर कैसे लिखना है वो तो बताओ, मार्क्स तो वहीं से आएंगे, टाइम मैनेज तो हम फिर भी कर लेंगे, है ना। यही तो करते आ रहे टाइम मैनेज, कि लाओ 2-5 मिनट व्हाट्सएप चला लेते हैं, 2-4 मैसेज कर देते हैं, सामने वाला भी खुश हो जाएगा। टाइम तो हम पढ़ाई में मैनेज कर ही रहे हैं, 9th-10th में पढ़ाई में ही तो टाइम मैनेज करते हुए चले आए हम। हमने सोशल रिलेशंस में टाइम मैनेज नहीं किया, पढ़ाई में जरूर किया है ना। चलो जस्ट किडिंग। चलो यहाँ पे ध्यान दो, प्रेजेंटेशन क्या करना है। प्रेजेंटेशन में मैं वापिस रिपीट कर देता हूँ, आपको इंक 2 तरह की यूज़ कर सकते हो आप, एक ब्लू इंक और एक ब्लैक इंक। हाँ आई नो, तुम्हारे मन में आया होगा हमारे स्कूल में तो मना किया हुआ है। देखो मैंने बोर्ड्स दिए थे और अभी मेरे पास ना बोर्ड की वो सप्लीमेंट्री है नहीं, मैं कोशिश करूँगा दिखा पाऊँ। ऐसे पेज आता है ना पेज, तो यहाँ पे अलग से उसमें लिखा होता है कि स्टूडेंट कैन ओनली यूज़ ब्लू एंड ब्लैक इंक। तो ब्लू और ब्लैक आप यूज कर सकते हो, भैया पे भरोसा रखो अपने, ब्लू ब्लैक दोनों यूज कर सकते हो। अब देखो आपकी प्रेजेंटेशन क्या रहेगी, जो मैं ब्लैक से लिख रहा हूं वो आप लोग को भी एग्जाम में ब्लैक से लिखना है, जो मैं यहाँ ब्लू से लिखूंगा आप लोग को वो भी एग्जाम में ब्लू से लिखना है। सबसे पहले हम सेक्शन ए की बात करते हैं। क्या करोगे, ये पेज है हमारा बढ़िया इस तरीके से, डबल इंटरेट कॉमा किया, सेक्शन ए ऐसे बना दिया। देखो एक चीज समझना, बोर्ड एग्जाम में ना क्या होता है, सेक्शन ए अलग इंसान चेक करता है, फिर सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और लास्ट में ओवरऑल। तो वो बस एक बार घुमा के देखते जाते हैं कि अच्छा कहीं सेक्शन कहाँ दिख रहा है। तो आपको जब सेक्शन लिखो तो ऐसे 2-3 लाइन कवर करनी है ना, ऐसे 2-3 लाइंस में बन जाना चाहिए, मतलब मिनिमम 2 लाइन। तो देखो मैं बहुत छोटी छोटी चीज बताऊंगा, लग सकता है कि फालतू बता रहे हो या क्या बता रहे हो, पर आई बेट ऑन यू, आप लोग इतना ट्राई करके देखो, आपको आपका खुद का पेपर साफ दिखेगा। सिंपल सी चीज, बोर्ड एग्जाम का देखो एक ही रूल होता है गुजरात बोर्ड में, अगर आपको टॉप करना है तो आंसर अच्छा लिखने से ज्यादा आंसर अच्छा दिखना जरूरी है। जब आपका पेपर जितना नीट एंड क्लीन रहेगा, जितना सामने वाले को इजी रहेगा पेपर चेक करने में, उतना आपको ज्यादा मार्क्स वो देके जाएगा, ठीक है, याद रखना। चलो तो ये कितने लाइंस में बन जाना चाहिए, 2 से 3 लाइन में ये आपको हेडिंग देनी है, ठीक है, सेक्शन ए करके। अब क्या करेंगे, अभी ब्लैक पेन ही रखेंगे, हम यहां लिखेंगे आंसर 1 इसी तरीके से। अब किसी को डाउट आएगा कि भैया ऐसे सेक्शन ए में तो 3-4 तरह के क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यूज भी होता है, ट्रू और फॉल्स भी होते हैं, मैचिंग भी होती है, फिलिंग द ब्लैंक्स भी होते हैं, 1 सेंटेंस भी होते हैं, तो हम क्या उसकी हेडिंग दे सकते हैं? नहीं, उसकी हेडिंग देने की जरूरत नहीं है, हमने सेक्शन ए की हेडिंग दे दी। अब आपको बस क्या करते जाना है, आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3, आंसर 4। अब मान लो यहाँ पे एमसीक्यूज खत्म हो गए, अब ट्रू और फॉल्स चालू हो रहे, पर मैं हेडिंग नहीं दूंगा,
क्या जरूरत है, आपने दे दिया ना, थोड़ा आपका पेपर प्रोफेशनल दिखना चाहिए कि हाँ लगे कि समझदारी पेपर, क्योंकि आपने जो पूरे साल भर पढ़ा, अब पेपर चेक करने वाला आपको नहीं जानता, वो आपके पेपर की हैंडराइटिंग और प्रेजेंटेशन और आपने क्या सेंटेंस फॉर्मेशन किया है उन्हीं 3 चीजों को जानता है, तो वो चीज ध्यान रखना। तो एक प्रोफेशनल वे मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से मैंने सेक्शन ए खत्म किया। अब बारी आई सेक्शन बी की, ठीक है। किसकी बारी आई? सेक्शन बी। देखो अब इसमें क्या करोगे, सेम वही। अच्छा एक और चीज, जो आंसर लिखो ना, यहाँ पे जो आंसर आएंगे वो आपके ब्लू से आएंगे। जैसे मान लो मेरे से पहला क्वेश्चन पूछा था व्हेन वाज बैटल ऑफ प्लासी फॉट, ईयर बताना था, तो मैंने सिर्फ इतना ऑप्शन में दिया था, तो मैं ये वैसे एक लाइन में ही लिखना, तुम इसको 2 लाइन में मत कराना भाई मेरे। 1757 ये ब्लू से लिखूंगा मैं। मान लो सेकंड क्वेश्चन पूछा था कि हु वॉन बैटल ऑफ बक्सर, तो मैंने इसमें लिख दिया इस तरीके से। चलो आगे बढ़ा जाए, आई होप क्लियर होगा यहाँ तक। अब सेक्शन बी आया, सीख चुके अभी तक मेरे प्यारे खच्चरों, क्या करना है हमें, किया इस तरीके से सेक्शन बी, हेडिंग नहीं देनी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 2 मार्क कुछ नहीं। चलो आंसर नंबर 25 क्या पूछा है हमसे, मान लो हमसे पूछा है कि डिफाइन रिसोर्सेज, है ना, क्या पूछ लिया उसने, डिफाइन रिसोर्सेज। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, अब आप लोग को क्या करना है, देखो यही प्रेजेंटेशन का फायदा है जो आज मैं सिखाने जा रहा हूँ। एसएस और साइंस में क्वेश्चन में से हेडिंग निकालनी है, क्या करना है, क्वेश्चन में से हेडिंग निकालनी है। जैसे चलो एक अपने लंबा सा क्वेश्चन लेते हैं ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए ना। फॉर एग्जाम्पल मान लो ऐसा पूछा है, डिफाइन सॉइल एंड स्टेट द टाइप्स ऑफ सॉइल, 2 मार्क में पूछ लिया। क्या पूछा उसने, डिफाइन सॉइल एंड स्टेट द टाइप्स ऑफ सॉइल। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सिर्फ इस तरीके से आप क्वेश्चन में से हेडिंग निकाल लेंगे, सॉइल और उसकी ऐसे टाइप्स, और एक बढ़िया सी ऐसी लाइन कर देंगे। अब अगेन ये जो आपका मार्जिन है ना, सप्लीमेंट्री में भी ऐसा मार्जिन आएगा, इस तरफ मार्जिन दिया होगा, ये मार्जिन आपको खाली रखना है। कुछ लोग होते हैं ना, यहीं एरो बनाते हैं, यहीं डॉट कर देते हैं, यहाँ पे इज इक्वल टू करके शुरू करते हैं और यहाँ से सेंटेंस लिखना चालू हो जाते हैं। नहीं, हमें वो नहीं करना है। हमें क्या करना है, मार्जिन के इस तरफ हमारी सिर्फ ये आंसर की हेडिंग आनी चाहिए, है ना। अब देखो आगे क्या करोगे, सॉइल पूछी थी मेरे से डेफिनेशन, चलो मैंने अंदर एरो बनाया, याद रखना आई रिपीट, मार्जिन के अंदर एरो बनाया, मैंने डेफिनेशन लिख दी, ये डेफिनेशन मेरी हो गई खत्म। अब मैं क्या करूंगा, एक लाइन छोड़ूंगा, मैंने पहले ही बता दिया जितना साफ रखो, और कोई पैसा तो जान ही रहा है तुम्हें, प्रेजेंटेशन लानी है अच्छे से तो अच्छे से परफॉर्म करना। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा टाइप्स, मेनली देयर आर 8 टाइप्स ऑफ सॉइल सजेस्टेड बाय ICAR 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसा सीक्वेंस रखना, वर्टिकल लिखने का सीक्वेंस हमेशा वर्टिकल होना चाहिए। आ रहा है समझ में, ना कि हॉरिजेंटल। ये जो तरीका है वो क्या है, सही तरीका है। अब पता है तुम लोग गलती कहां करोगे, देखो मैं बताता हूं तुमसे गलतियां कहां होंगी। एक मिनट, नेक्स्ट पेज ले लेते, कोई बात नहीं। तुम लोग क्या करते हो बस, हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 लिखना चालू, लिखा, फिर ये लिख दिया। अब तुमसे टाइप्स ऑफ सॉइल पूछा है, तुम क्या करोगे, ऐसे टाइप्स लिखोगे, 1 सॉइल 2 सॉइल 3 सॉइल 4 सॉइल, फिर यहां लिख दोगे बाकी की 4, है ना। तो ये जो तरीका है, ये तरीका क्या है, फॉल्स वे, ऐसे नहीं करना है, गलत, ठीक है। इस तरीके से करके मत चले आना। जो मैंने ये बताया तुम्हें, ये वाला तरीका, ये करना है हमें कुछ। अब चलो ये सारी बात तो हो गई। अब देखो तुम्हारा पेपर बाद में दिखना कैसा चाहिए जब तक तुम कंप्लीट करने आओ। ये यहां पे मैंने लिखा, मान लो आंसर नंबर 30 मैंने लिखा, कुछ भी पूछा हुआ था मेरे से, मैंने हेडिंग दी, हेडिंग को डबल इन्वर्टेड कॉमा में डाला, लिखा मैंने, ये मेरा आंसर आ गया। ये एक और पॉइंट बनाया, ये लिख दिया आंसर। अब सेकंड आंसर लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, 1 या 2 लाइन आपके ऊपर है। मैं प्रीफर करूंगा अगर राइटिंग आप लोगों की अच्छी है तो आप लोग 2 लाइन छोड़ सकते हो, जिनकी राइटिंग खराब है वो ज़्यादा लाइन मत छोड़ना, इसकी लाइन को क्या कर देना है, स्किप। यहाँ पे मैं फिर हेडिंग दूंगा, आंसर नंबर 31, वापिस से हेडिंग दी, लिखा आंसर। सेक्शन भी आपका कुछ ऐसा लगेगा, 1 पेज पे 2 आंसर, 5 पेज में 9 क्वेश्चन आंसर्स खत्म। सेम सेक्शन सी में करना, ठीक है। क्या करोगे सेक्शन सी में,
ये तो खाली आप लोग को समझाने के लिए था। अब देखो सेक्शन सी में भी वही, अब हर एक सेक्शन का कॉमन चलेगा ना अपना, कैसे क्या करना है। सेक्शन सी में भी क्या हो जाएगा, मैं वही करूंगा, चाहे तुम एसएस की बात करो चाहे साइंस की बात करो। हेडिंग दे दूंगा सेक्शन सी, आंसर नंबर मान लो कुछ भी हो XYZ 40, हेडिंग दूंगा। मान लो तुमसे पूछ लिया फॉर एग्जांपल है ना, व्हाट डू यू मीन बाय बायोडाइवर्सिटी एंड एक्सप्लेन, तो बस लिख दिया बायोडाइवर्सिटी। जो मेन पूछा है वो ऐसा एक एक दो वर्ड में आंसर लिख देने का। अब तुमने ये पहला सेंटेंस लिखा, चलो खत्म हो गया, एक लाइन छोड़ी दूसरा सेंटेंस बनाया, खत्म हो गया, एक लाइन छोड़ के तीसरा सेंटेंस बना दिया, है ना। याद रखना सेंटेंस कभी भी मैक्सिमम कितनी लाइन होनी चाहिए तुम्हारे लिए, मैक्स, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जब भी तुम एसएस साइंस सॉल्व करो एक सेंटेंस जो तुम बना रहे हो वो एक सेंटेंस के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन 3, और वर्स्ट केस सिनेरियो तुम 3 में खत्म नहीं कर पाए तो 4 लाइन, वरना फिर पैराग्राफ और पॉइंट में फर्क नहीं रह जाता है। तुम्हें एसएस और साइंस के लिए हमेशा कैसे फॉर्म में आंसर लिखना है, पॉइंट वाइज फॉर्म में, पैराग्राफ में लिख के आओगे प्रेजेंटेशन के हिसाब से अट्रैक्टिव नहीं लगेगा, पॉइंट वाइज में ही अट्रैक्टिव लगेगा। अच्छा समझ में आ गया, क्लियर हुआ। अब तुम मैप कैसे, चलो साइंस का तो हो गया, अब लेकिन एसएस में बोले भैया सेक्शन डीबी में मैप भी तो आता है, आप ही ने बताया था, तो चलो वो भी देख लेते हैं क्या था वो। मान लो मैंने क्या किया, एक पेज और ले लेते हैं, जैसे मान लो मेरे पास ये सप्लीमेंट्री का पेज है, ये इसके बाद फिर मुझे मैप ही करना है, और मान लो इसके पीछे भी 4-5 पेज बचे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसके पहले पेज में मेरा आंसर खत्म हुआ था, अब मुझे मैप करना है। मेरा लास्ट क्या है क्वेश्चन, मैप का क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, तो यहां मैंने क्या किया, जो क्वेश्चन नंबर देखो अब आपका जो भी हो, ठीक है, तो आंसर मान लो लास्ट में कह रहा हूं 54 नंबर होगा, तो आंसर नंबर 54 लिखा। तुम कहोगे भैया आपने भी बाहर बनाया था, तो हम भी बाहर लिख के आए, आंसर नंबर 54 ऐसे किया, इस तरीके से करना मैप। अब मैप बनाने, और मान लो ये तुम्हें जो अगला पेज दिया है वो अपना हो गया मैप का, ये बना हुआ है अब तुम्हारे लिए प्यारा सा मैप। चलो ये इंडिया का कुछ मैप, रफ मैप तुम्हारे काम के लिए बना दिया, ठीक है, कि तुम्हें समझ में आना चाहिए, ये मैप दिया है। तो यहाँ तुम क्या करोगे, बढ़िया सा बॉक्स बनाना, ऐसा मस्त, उसको इस तरीके से कर देना। तुम्हें 4 चीज़ें बतानी होती है मैप पे, क्या लिख देना, यहाँ पे पहले 4 साइन, हमेशा यही 4 साइन यूज करना, अपनी मनमर्जी की मत करके चले आना, ट्राइंगल, सर्कल, रेक्टेंगल और स्क्वायर। ट्राइंगल से मान लो कि फॉर एग्जाम्पल मैं गिर बता रहा हूँ जो आपसे पूछा है, सर्कल से मान लो मैं क्या बता रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल कोई भी नेशनल पार्क, रेक्टेंगल से मान लो मेरे से कोई सिटी का नाम पूछा था मैंने वो मतलब जो भी 4 क्वेश्चन आपसे पूछे हुए हैं, तो वो 4 क्वेश्चन आपको जो भी लिख के आने हो, ये 4 साइन अपने हिसाब से बांट लेना। और देखो अगर कभी आपसे रिवर वगैरह पूछे, अगर वो रिवर पूछ रहा है तो रिवर के लिए अलग से एक साइन यूज करना है इस तरीके से, और अगर आपसे कभी रेल ट्रैक पूछ रहा है, रेलवे पूछ रहा है, तो ये साइन यूज करना, थोड़ा बढ़िया लगेगा, है ना, रेलवे। ऐसे फिर मैप पे भी तुम रेलवे इस तरीके से ही बना देना, जैसे मान लो कि मेरे से दिल्ली से अहमदाबाद की रेलवे पूछी थी, तो यहाँ कहीं दिल्ली, यहाँ कहीं पे अपना अहमदाबाद, तो मैं कैसे करूँगा, ये मेरा रेलवे ट्रैक बन गया। सेम चीज आप यहाँ भी बना सकते हो सप्लीमेंट्री के पेज पे, या तो पता है मैप में आपको यहाँ पे साइड में जगह दी होती है जो इंडियन ओशन वाली जगह होती है, आप चाहो तो यहाँ पे भी ऐसा बॉक्स बना के सारी चीजें बता के आ सकते हो, यहाँ ट्राइंगल, सर्कल, स्क्वायर और रेक्टेंगल, और जो 4 चीजें पूछी हो वो, और बस फिर आपको यहाँ नाम लिखने की जरूरत नहीं है। मान लो मेरे से ट्राइंगल में पूछा था फॉर एग्जांपल चेन्नई, तो मैंने क्या किया, लो ये रहा, खत्म। अब समझने वाला समझ आएगा, अच्छा भाई साहब ने ट्राइंगल चेन्नई, ट्राइंगल ये रहा, ओके। सर्कल में मेरे से जम्मू कश्मीर पूछ लिया था, ओके, सर्कल बनाया, क्या था, जम्मू कश्मीर, ठीक है, सही है। तो इस तरीके से एसएस इंग्लिश में अपना जो प्रेजेंटेशन है वो रखना, और टाइम मैनेजमेंट तो मैंने तुम्हें बता ही दिया है, एक बार ट्राई करके देखना, और दोनों पेन यूज करना इस तरीके से, ब्लू भी यूज करना, ब्लैक भी यूज करना, कोई रोक टोक नहीं होती है, जैसे बताया वो रखना। और खास करके सेक्शन बी सी डी में ध्यान रखना मेरे प्यारे भाई और उनकी बहनों कि क्या करोगे जब जैसे इस तरीके से लिखा ना, तो उसके बाद फिर क्या सेक्शन, अब यहाँ पे देखो मैं इसलिए बोला था, मान लो यहाँ पे मैंने आंसर नंबर 27, देखो कितना नीट एंड क्लीन लग रहा है, पता चल रहा है कहाँ आंसर शुरू हुआ था, कहाँ खत्म हो गया, अच्छा नेक्स्ट आंसर यहाँ से। तो ये मार्जिन पे कुछ भी मत करना, यहाँ तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो इसी के साथ आज का वीडियो टॉपिक यहीं रखते हैं, नेक्स्ट अब अपने इंग्लिश के साथ मिलेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।